नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 38 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। धूमेन आव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेन आवृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धूमेन धुएं से आव्रियते ढक जाती है वहनी अग्नि, यथा जिस प्रकार आदर्शः शीशा दर्पण मलेन धूल से च भी यथा जिस प्रकार उल्बेन गर्भाशय द्वारा आवृतः ढका रहता है गर्भः भ्रूण गर्भ, तथा उसी प्रकार तेन काम से इदम यह आवृतम ढका है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। ये संसार में सुख भोगने की इच्छा है, वही है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। और ये ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्यों के ऊपर हावी होता है। यहाँ पर बताया गया कि ये हर एक जीवात्मा को आवृत कर देता है। आवृत कर देता मतलब जो आध्यात्म का ज्ञान है उसको यह ढक देता है। और इसीलिए आगे चल के भगवान बोलते हैं ये हमारा सदैव शत्रु है, और इसलिए इसको अच्छे से समझकर फिर हमें उसके हिसाब से कार्य करना है कि हम इस काम वासना के जो बंधन है उससे बाहर निकल पाए। और यहाँ पर भगवान बताते हैं कि काम वासना का जो कवरिंग है, जो आवृत है, वो कैसा है कि 3 तरह का है। तो पहले बोला गया धूमेनावृते, जिस तरह से धुआं क्या करता है, आग को ढक देता है। जब धुआं ज्यादा होता है तो हमको पता नहीं चलता कि आग है या नहीं, पर थोड़ी गर्मी की वजह से पता चलता है कि जरूर आग यहाँ पर जल रही है। ऐसे ही जो सबसे पतला कवरिंग, जो सबसे पतला आवरण है, वह मनुष्यों में पाया जाता है। थोड़ा भी प्रयास किया तो हम अच्छे से इस काम वासना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर जब धुएं और अग्नि के बारे में बताया गया, इससे पता चलता है कि ये मनुष्य का जो शरीर मिला है ये बहुत अद्भुत है। इतने जन्मों से हम इस काम वासना में फंसे हुए हैं। एक मनुष्य का शरीर ऐसा है
जिसके द्वारा हम इस आवरण को हटा सकते हैं। ये जो कर्म, ये काम की जो वासना है, उससे बाहर निकल सकते हैं। फिर दूसरा उदाहरण भगवान बताते हैं कि जिस तरह से एक दर्पण के ऊपर अगर बहुत सारी धूल मिट्टी लग जाती है और हम उसको अंदर अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो हमको नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही इस उदाहरण के द्वारा बताया गया कि अब काम वासना की जो परत है, जो लेयर है, वो और मजबूत हो गई और ये पाया जाता है पशुओं के अंदर, पक्षियों के अंदर, जो सब कुछ भूल गए कि वो भगवान के सनातन अंश है और क्या कर रहे हैं, काम वासना के आवेश में आकर सुख भोगने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और जब काम वासना का जो आवरण और बढ़ जाता है, कवरिंग और थिक हो जाती है, तो वो बताएगा ये किसमें पाया जाता है कि जो जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, पत्थर होते हैं, उनके अंदर जब जीवात्मा चला जाता है तो काम वासना का जो लेयर है वो और मजबूत हो जाता है। और भगवान उदाहरण बताते हैं कि जिस तरह से गर्भ ढका हुआ रहता है गर्भाशय के द्वारा, उसी तरह से जब जीवात्मा ऐसे शरीरों में चला जाता है तो उनको बाहर निकलने में बहुत कठिनाई होता है। क्यों? काम वासना की जो लेयर है, आवरण है, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है और इससे खुद अपने बलबूते पर बाहर नहीं निकल सकते। और इसीलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हर एक मनुष्य की कि खुद का भी उद्धार करे और ऐसे जीवात्मा जो पशु बन गए हैं, जो पक्षी बन गए हैं, जो पेड़ बन गए हैं, उन सब के उद्धार के लिए कार्य करना चाहिए। तो पहले तो खुद का उद्धार कैसे करेंगे? तो भागवतम बताते हैं कि चलो कितना भी बड़ा आवरण रहने दो, कोई समस्या नहीं, कहीं से तो आरंभ करेंगे कि इस काम वासना से बाहर निकलने का। तो भागवतम का दूसरा स्कंद का अध्याय 3 और श्लोक नंबर 10 में बताया गया क्या करें। तो बोला गया अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी। चाहे आपके मन में थोड़ी सी कामना हो या फिर बहुत सारी कामनाएं हो या फिर केवल मोक्ष की कामना हो, ये सब के सब उदार व्यक्ति बन सकते हैं, दयालु व्यक्ति बन सकते हैं। कैसे बनेंगे दयालु? बोला गया तीव्रेन भक्ति योगेन। बहुत अच्छे तरीके से आप भगवान की भक्ति कीजिए। भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या मिलेगा? यजेत पुरुषम परम। हम भगवान के धाम को जा सकते हैं और सबसे बड़ी जो रुकावट है वह है संसार की काम वासना। तो केवल एक भक्ति करने से हमको 3 लाभ मिल जाते हैं। पहला लाभ क्या मिलता है? काम वासना का जो आवरण है, जो पर्दा हमारे ऊपर घिर गया है, उसको हम हटा सकते हैं, ये पहला लाभ है। दूसरा लाभ है हमारे हृदय में दयालुपन का भाव आता है, दया का भाव आता है, जिससे हम और लोगों का भला कर सकते हैं। दूसरे लोगों का भला कैसे करेंगे? पशुओं का भला कैसे कर सकते हैं? पक्षियों का भला कैसे कर सकते हैं? तो बोला गया भगवान के नामों का जाप करने से पशु पक्षी पेड़ पौधे भूत पिशाच सबका जो उद्धार है वह संभव हो सकता है। और जब भक्त इस तरीके से कार्य करते हैं तो वास्तव में वे सबसे बड़ा जो समाज की सेवा हो सकती है वह करते हैं। और इसीलिए बोला गया भगवान की भक्ति करते हैं, काम वासना खत्म हो जाती है, लोगों के प्रति दया का भाव आता है और उससे क्या मिलेगा? यजेत पुरुषम परम। हम आसानी से भगवान के संग में रहकर सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा समाज की सेवा का कार्यक्रम है।
जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम अपना खुद का उद्धार कर पाते हैं, समाज का भी उद्धार कर पाते हैं, और न केवल मनुष्य बल्कि जो और जीव जंतु है उनका भी उद्धार संभव है। जैसे एक बड़ा भाई होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जो छोटा भाई है, छोटी बहन है, उसका भी ध्यान रखे। ऐसे ही जो मनुष्य का शरीर है वो बड़े भाई की तरह है, और पशु पक्षी पेड़ पौधे ये छोटे भाई बहन की तरह है। तो बड़े भाई की जिम्मेदारी है कि छोटे भाई छोटी बहन का भी जिस तरीके से ध्यान रखा जाता है, उसी तरीके से हम सबको बोल बोल कर भगवान के नामों का जाप करना है। इससे हम सब का कल्याण होगा, बाकी लोगों का भी कल्याण हो सकता है। रामचरितमानस के उत्तर कांड के अंदर जो श्री राम गीता है, उसमें बहुत सुंदर तरीके से भगवान श्री राम अपनी प्रजा को शिक्षा देते हैं, बहुत अद्भुत शिक्षाएं देते हैं। उसमें जो प्रमुख शिक्षा हमें देखने को मिलती है वह बताया गया, बड़े भाग मानुष तनु पावा। ये मनुष्य का शरीर मिला है, ये बहुत सौभाग्य की बात है, और इसको जो व्यक्ति मिलने के बाद भी भगवान की भक्ति की ओर नहीं बढ़ता, वास्तव में सबसे बड़ा दुख का रास्ता चयन कर लेता है। और ये ऐसा मनुष्य का देह है कि देवता लोग भी सोचते हैं कि कब हम मनुष्य बनेंगे। तो वहां पर बताया गया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है यह मनुष्य का देह, क्योंकि इस मनुष्य के द्वारा क्या कर सकते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये ऐसा रास्ता है कि जो हमारे जन्म और मरण के रास्ते से हमको बाहर निकाल लेता है। पर क्या हुआ, आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। पर क्या हो गया, इस संसार के अंदर आकर 84 लाख शरीरों के में फंस गया। और ये कैसा है, यह जीव जो अविनाशी है। पता नहीं चलता ये ऐसा अद्भुत कार्य कैसे हो गया। तो बोलते हैं, फिरत सदा माया कर प्रेरा। माया के अधीन होकर इस ब्रह्मांड के अंदर भटकता रहता है। और ये सब हमारी ही अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। और साथ में बताते हैं कि मनुष्य का शरीर मिल गया, यह भगवान की बहुत भारी कृपा है। कब हुक करी करुणा नर देही। यह देह जो नर मतलब मनुष्य का शरीर मिला, वो कैसे मिला, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। बिना कोई स्वार्थ के भगवान दया करके हमको इस मनुष्य का शरीर मिलता है। और इसीलिए इस मनुष्य शरीर मिल गया तो बहुत अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति करनी है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बहुत बहुत सौभाग्य होता है, पहला जब हम मनुष्य का शरीर हमको मिलता है, और दूसरा ये मनुष्य का शरीर मिल गया और भक्तों के संग में आकर भगवान की भक्ति करना आरंभ करते हैं, तो यह वास्तव में हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली उसके बारे में भी अगर आप बताना चाहे तो बता सकते हैं। प्रेम बंधु प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे बहुत ही अच्छा जो ज्ञानवर्धक जो व्याख्यान दिया गया आपके द्वारा, और हम जैसी बदजीवात्माओं के भलाई के लिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि हम लोगों का नैतिक दायित्व ये है कि भाई जोर जोर से साधना करके
पेड़ पौधे, पशु पक्षियों और इनका हम भला कर सकते हैं और ये भी भगवत जाने के लिए योग्य बन सकते हैं। ये तभी संभव है जब भगवान के नामों का जोर जोर से उच्चारण करें और भगवान के नामों का प्रचार और प्रसार करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने बताया आज। हरे और कृष्ण। काफी बार पढ़ा है, पर ये चीजें ध्यान में नहीं आई है। जो धुएं के आवरण की बात पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, पर आज क्लियर हुआ भी इसका उद्देश्य क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपने अपने विचार बताने के लिए। तुलसी माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने आज कथा में बताया कि ये अपना शरीर है जो भगवान की धरोहर है। तो हमें अभी अभी आपकी वाणी से पता इतना लग रहा है कि सही में हम क्यों आए हैं, क्यों हमें इधर भगवान ने भेजा है। पहले हम पूरे अज्ञानी थे, पर आपकी वाणी से और भगवान की कृपा से इतना अच्छा हमें ये रास्ता आपने बताया है। तो हम भी इतना प्रयास करते हैं उस पे हम सफल होने की। और प्रभु जी, भगवान की बहुत बड़ी देन है कि आपसे हमें मिलाया। ये बहुत बड़ी कृपा हुई है उनकी हमारे ऊपर। आपकी वाणी सुन के हमें और भी कोई कथा ऐसा समझ में आने लगा है। पहले ऐसा बिल्कुल समझ नहीं थी, क्या कथा में इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे कि कथा सुने। पर जब से आपसे जुड़े हैं, भले हम आपसे मिले नहीं है, पर ऐसा लगे हम आपके फैमिली के हैं। आप हमारे बुजुर्ग है, बड़े हैं, भगवान है, ऐसा हम महसूस करते हैं। रोज दिन में कई बार मन में प्रणाम कर लेते हैं आपको। ऐसा मन में ख्याल आता है कि कितनी अच्छी कृपा की है भगवान ने, जो ऐसे गुरु हमारे जीवन में भेजे। धन्यवाद प्रभु जी आपका बहुत बहुत। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बहुत अच्छे से बातें बताई। हम सबको सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। हम सबको सदैव कृतज्ञ रहना है ताकि हम लोग और अच्छे से भगवान की भक्ति करें और बाकी लोगों को भी भक्ति का मार्ग बताएं। तो प्रभुपाद जी जो हमारे आचार्य हुए, उन सब के प्रति हमको सदैव कृतज्ञ रहकर उनके बताए हुए मार्ग के हिसाब से हमको चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। योगिता शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले तो आपको थैंक्स प्रभु जी, आप इतने सरल शब्दों में सरल भाव से मतलब बिल्कुल ऐसे समझा देते हैं श्लोक को कि वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है कि उसका तात्पर्य क्या है। और दूसरी बात है, आज का जो श्लोक था उसको मुझे ये समझ में आया कि प्रभु ने ईश्वर कृपा से जो हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, इसको इसकी बेहतरी के लिए हम यथा योग्य जो भी प्रभु का नाम सिमरन जप कर, जैसे भी हम इस अपनी आत्मा का भी उद्धार करें और साथ ही जो अन्य जीवात्माएं हैं उनके उद्धार के लिए भी प्रभु नाम से जो हम कर सकते हैं मैक्सिमम, हमें वो सब करना चाहिए। और वो प्रभु नाम कीर्तन से ही हमें प्राप्त हो सकता है। और आपके जैसे गुरु मिल जाएं तो जीवन उद्धार है। बस वही है प्रभु जी। मेरे को तो लग रहा है जब से आपसे बात हुई है, जीवन में आया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब गीता पढ़ना अब इंटरेस्ट होता है हर श्लोक का, हर चीज का। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि और लोगों को भी जोड़ना है और अच्छे से भगवान के नामों का जाप करके जो घर के आसपास जो जीव जंतु है उनके उद्धार के लिए भी आप अच्छे से जप कीजिए और उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे नमः।